हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली ब्राज़ील से एक काफ़ी दुखद न्यूज़ सामने आ रही है कि करीब 62 लोग मारे गए एक प्लेन दुर्घटना में। ये दुर्घटना ब्राज़ील के साओ पोलो राज्य में हुआ है। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें एक पैसेंजर प्लेन को हम गिरते हुए देख सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस तरह की दुर्घटना एक्चुअली होते हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या हम इस तरह के दुर्घटना को संभाल सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram Science, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe the channel and press the bell icon for more update. The twin engine turboprop ATR 72-500 करीब 57 पैसेंजर एंड 4 क्रूज मेंबर के साथ ब्राज़ील के कैसकेवेल से साओ पोलो की ओर जा रहा था। तभी वहाँ के एक छोटे शहर विनहेडो में इसका संपर्क टूट जाता है एटीआर के साथ एंड 17,000 फीट से ये नीचे गिरता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लोकल अथॉरिटी के हिसाब से पैसेंजर्स समेत सारे क्रूज मेंबर यहाँ पर ऑन स्पॉट मारे जा चुके हैं। अब देखो दूसरी तरफ, जिन लोगों ने भी इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है या फिर इसे रिकॉर्ड किया है, उनका दिल दहल चुका था इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद। हालांकि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर यह रहा कि ये पूरा प्लेन क्रैश जहाँ पर हुआ एक्चुअली एग्जैक्टली वहाँ पर कोई किसी भी तरह की सिविलियन इंजरी या कोई डेथ हमें देखने को नहीं मिला है। वरना एक्चुअली जिस रीज़न पे ये एक्चुअली गिरा है वहाँ पर काफ़ी सारी सिविलियंस या फिर बहुत सारी रेसिडेंशियल प्लेसेस थी, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। अब देखो, अनफॉर्चुनेटली जो लोग प्लेन में थे वो सारे लोग तो यहाँ मारे जा चुके हैं और इस पर आज पूरे ब्राज़ील में शोक देखा जा सकता है। इवन ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस लूला डा सिल्वा ने बहुत अफसोस जताया है यहाँ पर, इवन शोक भी मनाया है एंड ही हैव डिक्लेयर्ड 3 days ऑफ mourning here. Now this is also important that this is Brazil's worst plane crash since 2007 when previously TAM Express plane crashed and burst into flames at Sao Paulo only, okay, and that killed around 199 people last time. तो इसे दूसरा सबसे बड़ा इंसिडेंट माना जा रहा है आफ्टर दैट TAM Express plane crashed. Now on the another side, Brazil's Civil Aviation Agency said that the plane was actually built in 2010. इस प्लेन को 2010 में बनाया गया था and it had been in good condition specifically with regards to operating condition with valid certification and registration and with that it also had airworthiness certificates. मतलब यहाँ पर उनकी जो डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो है, वो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही है कि ये प्लेन बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन में था, ये इसके सारी सर्टिफिकेशन क्लियर थी। तो एज सच इसमें फिलहाल जो टेक्निकल लाइंस के ऊपर में प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है, एज सच तो वैसा कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। हालांकि अभी काफ़ी सारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होंगे और आगे चल के कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें पता चलेगा। एंड विद दैट इवन इन लोगों ने इस बात को भी कहा कि जो 4 क्रू मेंबर्स थे जो ऑन बोर्ड थे एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट दैट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर प्लेन क्रैश, तो वो लोग भी एक्चुअली पूरी तरीके से लाइसेंस दे एंड दे हैड वैलिड क्वालिफिकेशन ऑल्सो। नाउ फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने ब्राज़ील से रिलेटेड ये इंसिडेंट का नाम सुना ना, मेरे माइंड में सबसे पहले हिट किया वो प्लेन क्रैश जिसमें ब्राज़ील के कई सारे प्लेयर मारे गए थे। नाउ टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बहुत फुटबॉल लवर हूँ एंड आई लव सॉकर एंड सबसे पहले मेरे को वही सारी मेमोरीज याद आई कि अच्छा, इस तरह की एक इंसिडेंट इससे पहले भी हुई थी जहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर, यंग फुटबॉल प्लेयर, वो सारे मारे गए थे एक प्लेन क्रैश में। नाउ यू कैन सी इन दिस वीडियो कि ये लास्ट ग्लिम्स था वो सारे फुटबॉल प्लेयर्स का। नाउ इन सब के बाद आपके मन में एक टर्म अक्सर आता होगा, ब्लैक बॉक्स। व्हाट इज ब्लैक बॉक्स इन एयरक्राफ्ट एंड हाउ इट वर्क, क्या काम होता है इसका, और जब भी क्रैश होता है इन्वेस्टिगेशन में ये कैसे मदद करता है। नाउ अंडरस्टैंड दैट ब्लैक बॉक्स टेक्निकली नोन एज फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। नाउ दीज आर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड्स ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ एन एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब क्या होता है कि प्लेन ने टेक ऑफ किया एंड लैंडिंग किया, तो इस बीच में जो कुछ भी हो रहा है ये जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने पास रखता है। एंड जब भी इस तरह की अगर इंसिडेंट हो जाती है, किसी तरह का क्रैश हो जाता है, तो इसके मदद से ना हम ये पता कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या रीज़न रहे होंगे, क्या वैलिड रीज़न रहे होंगे, क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। नाउ
हर प्लेन में ना दो ब्लैक बॉक्स होता है, एक फ्रंट में होता है और एक बैक साइड में होता है, राइट, ताकि ओवरऑल ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पर गैदर हो सके। नो ब्लैक बॉक्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ ना टाइटेनियम मेटल। अब ये पूरी तरीके से एकदम सेफली इनक्लोज्ड होता है। अगर ये लास्ट केस में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर प्लेन क्रैश सी में हो जाए या किसी ज़मीन पे हो जाए, तो जैसा भी क्रैश हो ये ब्लैक बॉक्स बच जाते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिलता है। नाउ लेट मी टेल यू अ फैक्ट हियर कि पहले क्या होता था, ये बॉक्स जो होते थे ना रेड कलर के होते थे, तो इस वजह से इन्हें रेड एग कहा जाता था। लेकिन अब ये है कि क्योंकि इसे ब्लैक कलर कर दिया जाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज करंटली ब्लैक बॉक्स एक्चुअली। नाउ इन सब के बाद जब हम एविएशन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ। नाउ ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड इवन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ आईकाओ जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट एक्चुअली established in 1944 and that laid the foundation for the standard and procedures for peaceful global air navigation. Okay, now another thing is very important कि यहाँ पर नेशनल एविएशन अथॉरिटीज़ भी कुछ होते हैं, हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है DGCA, राइट, तो वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ जितनी भी लाइसेंसिंग एंड ऑल दैट सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं वो देखती हैं। और दूसरी तरफ में देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके कम्युनिकेशन में, बिकॉज हियर इट नीड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पायलट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी एंड एफिशिएंट ट्रैवलिंग। ओके, अनदर थिंग इज द सर्विलियंस पार्ट बिकॉज ऑफ एडवांस रडार एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्स टू मॉनिटर द एयरक्राफ्ट मूवमेंट। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एयर ट्रैफिक का कंट्रोल ओवरऑल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम सेफली कहीं ना कहीं अपनी जो भी ट्रैवल है विथ रिगार्ड्स टू एविएशन हम इसको सक्सेसफुली करवा पाते हैं। अनदर थिंग इज द मेंटेनेंस एंड स्पेसिफिकली इंस्पेक्शन। ये काफ़ी ज़रूरी है कि रेगुलरली रूटीन मेंटेनेंस हो और सेफ्टी इंस्पेक्शन भी अच्छे से किया जाए। एंड एट लास्ट जो ट्रेनिंग है क्रूज़ का स्पेसिफिकली, उनको कहीं ना कहीं हम और भी अच्छा से दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एडवांस्ड ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे एंड स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स कभी ना हों। सो एट लास्ट आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड अगर आप जर्नी करने जा रहे हैं तो हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।